Today we'll discuss about 2D transformation. Okay, na? After discussion of this two topic which is left under scan conversion and aliasing. दो चीज हम लोग उसमें डिस्कस करना है, जिसमें आपका एक इलिप्स एल्गोरिथम है और सर्किल एल्गोरिथम का एक ब्रेसन है, सर्किल एल्गोरिथम हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है सर, थ्योरी और ये भी मतलब देखेगा क्या, मतलब न्यूमेरिकल भी? न्यूमेरिकल जहां पर होगा वहां न्यूमेरिकल होगा। आप जो एल्गोरिथम में अगर न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन होगा तो उसमें न्यूमेरिकल रहेगा, अदरवाइज आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही रहेगा। तो बेसिकली व्हेनेवर वी डिस्कस अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशन, तो प्रोग्राम भी ना दीजिएगा, प्रोग्राम बहुत बड़ा बड़ा है। पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, उस पर भी बता देंगे क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना? तो ट्रांसफॉर्मेशन का मेन पर्पस क्या होता है कि टू ट्रांसफॉर्म द शेप और साइज स्केल किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जो इमेज है या टेक्स्ट है या जो भी आपका फॉर्म है उसका ऑब्जेक्ट का ओरिएंटेशन करना, यानी इन एनी मैनर इफ यू वांट टू ओरिएंट द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, दैट कम्स अंडर ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन अकर ऑन 2D surface as well as in on 3D surface. So we have to discuss about transformation of object from one form to another in different manner on 2D surface as well as 3D surface. So you already know on 2D surface there is row and column measure we have. So on the basis of that row and column we transform the object from one form to another form. Now there are various form of transformation. ठीक है ना? तो बेसिकली कंप्यूटर ग्राफिक्स में आप बोल सकते हैं मॉडिफाइंग और रीपोजिशनिंग द एग्जिस्टिंग ग्राफिक्स। एग्जिस्टिंग ग्राफिक्स का मतलब कि ग्राफिक्स विच इज इम्प्लीमेंटेड इन थ्रू एनी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में भी और टेक्स्ट, ऑब्जेक्ट में भी और इमेज, ठीक है ना, वो कुछ भी हो सकता है ऑब्जेक्ट, तो दैट कम्स अंडर ग्राफिक्स। तो 2D ट्रांसफॉर्मेशन आपका जो है 2 डायमेंशनल प्लेन के अंदर होगा जो भी ट्रांसफॉर्मेशन। तो रो और कॉलम में जो पिक्सल्स है उस पिक्सल्स के रीअरेंजमेंट रीस्केलिंग के बेसिस पर हम उसको पोजीशन साइज ओरिएंटेशन ऑब्जेक्ट का चेंज कर सकते हैं। अब वेरियस ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक्स जो आपका क्या क्या है, तो दैट इज ट्रांसलेशन, ठीक है ना। वेरियस ट्रांसफॉर्मेशन पार्ट जो आपका है दैट कम्स अंडर, फर्स्ट वन इज द ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन मीन्स व्हाट, व्हेनेवर यू आर ड्राइंग द लाइन, तो व्हेनेवर यू आर ड्राइंग द लाइन you have only 2 points, initial point and the final point, but there is certain pixel which is covered to approach the particular final point. कितना था रोल नंबर? 30 लिख लीजिए सर। ये रिफ्लेक्शन के बाद क्या लिखा हुआ है? सियरिंग, सियर बता रहे हैं। ट्रांसलेशन का मतलब हुआ कि आपका कोई भी दो पॉइंट के बीच में जब आप लाइन ड्रॉ करते हैं तो उस दो पॉइंट के बीच में नंबर ऑफ पिक्सेल्स कवर अप होता है। अब वो पिक्सेल्स एक्स और वाई डायरेक्शन में होता है। अब वो डिपेंड करता है कि एक्स और वाई डायरेक्शन में एक्स का कौन सा पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट पर वो आपका इंटरसेक्ट हो रहा है, फिर वाई का कौन सा कोऑर्डिनेट पर इंटरसेक्ट हो रहा है। इस तरह से एक एक करके आप अप्रोच करते हैं फाइनल। दैट मीन्स कि आप ट्रांसलेशन क्या बोल सकते हैं, ट्रांसलेशन इज द स्मॉल चेंजिंग या स्मॉल डिस्टेंस कवर्ड इन बिटवीन द टू पॉइंट अंडर एक्स डायरेक्शन एज वेल एज अंडर वाई डायरेक्शन। तो अब यही चीज 3D सरफेस हम लोग कंपेयर करेंगे। तो 3D सरफेस में एक्स वाई और जेड ये तीन प्लेन में होगा। 2D प्लेन में एक्स और वाई के बेसिस पर होगा, यानी स्मॉल ट्रांसलेशन अकर इन एक्स डायरेक्शन। तो अगर हम एक्स यानी कि हमारा जो दो पॉइंट है, सपोज करो कि दिस इज द 2 पॉइंट, first point, second point. In between these 2 points we are drawing the line. So whatever line is drawn, suppose if this is the x and this one is the x dash, तो x से x dash तक पहुंचने के लिए, यानी ये आपका एक पॉइंट है, x के जगह अगर हम पॉइंट का नाम ले ले p और p dash, ठीक है, तो this is the p and this is the p dash. So what do you think, p dash is equal to what? p dash is equal to P plus ट्रांसलेशन अंडर एक्स वाई, यानी कि ट्रांसलेशन अंडर एक्स वाई डायरेक्शन में, एक्स वाई डायरेक्शन में जो ट्रांसलेशन हुआ वो P में ऐड होगा। ये आपका क्या है, ये टोटल ट्रांसलेशन पार्ट है T। तो P में ये T पूरा ऐड होगा तब P डैश आप पॉइंट तक पहुंच सकते हैं।
ठीक है ना। तो अब P जो आपका इनिशियल पॉइंट था उससे फाइनल पॉइंट P डैश तक पहुंचने में हो सकता है कि इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है तो इसका कोऑर्डिनेट एक्स डैश वाई डैश हो जाए। यानी कि एक्स डैश में क्या जोड़ेंगे कि आपका एक्स डैश हो जाएगा, इसका सपोज कोऑर्डिनेट एक्स डैश वाई डैश है तो एक्स डैश में क्या जोड़ेंगे, तो एक्स में जो स्मॉल ट्रांसलेशन अंडर एक्स डायरेक्शन हुआ और वाई डैश में क्या जोड़ेंगे, वाई में जो स्मॉल डायरेक्शन वाई डायरेक्शन में हुआ। अब यहाँ 2 डायमेंशनल फॉर्म में वी आर यूजिंग ट्रांसलेशन मैट्रिक्स इन 2D फॉर्म, ठीक है ना। तो यूनिट वेक्टर जैसे आप लेते हैं तो दैट इज द, ये जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट आपका नया इसका मिला एक्स डैश वाई डैश, ये एक्स डैश वाई डैश कैसे मिला, तो एक्स डैश मिला आपका स्मॉल ट्रांसलेशन अकर अंडर एक्स डायरेक्शन एंड द वैल्यू ऑफ एक्स बोथ आर एडेड एंड गिव्स द वैल्यू फॉर एक्स डैश। वाई डैश जो आपका इसका दूसरा पॉइंट है वो आपका वाई डैश कैसे मिला, तो स्मॉल ट्रांसलेशन अकर अंडर वाई डायरेक्शन and that small translation added with the existing value of the y coordinate and then you will have a value for x y dash. Now अब ये 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट के बीच में now see here, तो ट्रांसलेशन मीन्स व्हाट कि ट्रांसलेशन आपका जो है 2 पॉइंट के बीच में होगा। नाउ द रोटेशन, रोटेशन मीन्स कि अगर आप कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, इमेज है, शेप कुछ भी हो, ट्रायंगुलर हो, लाइन हो, अगर एक सर्टेन एंगल से आप उसको रोटेट करते हैं तो दैट कम्स अंडर रोटेशन। तो सपोज करो कि ये आपका पर्टिकुलर है, यहाँ पर कोई एक इमेज है यहाँ पर, ठीक है, ये सर्टेन एंगल है सपोज थीटा, अगर इसको आप रोटेट करके इसको ले जाते हैं यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से रोटेट करके यहाँ ले जाते हैं तो यहाँ पर एक सर्टेन एंगल आपका जो है ये क्रिएट हो रहा है यहाँ से यहाँ तक जाने में। सपोज करिए ये आपका फाई है, यानी कि थीटा से फाई कवर, यानी थीटा प्लस फाई आपका जो है इस ऑब्जेक्ट को रोटेट करने के बाद, एक रोटेट करने के बाद यहाँ तक एक एंगल गया, यानी एक पर्टिकुलर एंगल से जब रोटेट करते हैं तो वहां तक आपका जो है, तो इस ऑब्जेक्ट का स्केलिंग चेंज हुआ आफ्टर रोटेशन। अब ये स्केलिंग चेंज हुआ किस डायरेक्शन में, एक्स एज वेल एज वाई डायरेक्शन। So we just use certain theta or the particular value for rotation. Scaling also, scaling में है साइज का स्केलिंग। सपोज कोई स्केलिंग में जैसे आपका कोई स्मॉल साइज का ट्रायंगल है, उसका साइज बड़ा करना, बड़ा साइज का है उसको छोटा करना। स्केलिंग में बेसिकली हम लोग क्रॉप जब करते हैं इमेज को तो वही करते हैं, साइज को या जो है रिड्यूस करते हैं। तो स्केलिंग में ऑल्सो वी री स्केल द पर्टिकुलर रो एंड कॉलम, पिक्सेल्स जो आपका यूज हो रहा है उस पिक्सेल्स को कम कर सकते हैं या ज्यादा कर सकते हैं। रिफ्लेक्शन दैट इज द मिरर इमेज। तो मिरर इमेज का मतलब है कि अगर एक क्वाड्रेंट में है उसको हम दूसरा क्वाड्रेंट में उसके इमेज को लेना चाहते हैं, तो रिफ्लेक्शन के बेसिस पर हमारा सेम ऑब्जेक्ट दूसरे क्वाड्रेंट में वो रिफ्लेक्ट होने के बाद उसका कौन सा पिक्सल, यानी एक्स वाई जेड, अगर मान लेते 3 पॉइंट एबीसी है किसी ट्रायंगुलर शेप का, तो वो ए डैश बी डैश और सी डैश में बदलेगा। यानी ए डैश बी डैश और सी डैश, ये एबीसी जो पॉइंट था वो किसी न किसी एक्स वाई कोऑर्डिनेट पर होगा। B2 में 3। तो रिफ्लेक्शन इज ऑल्सो चेंजिंग और ट्रांसफॉर्मिंग द ऑब्जेक्ट, यानी कि जो आपका अपीयरेंस ऑब्जेक्ट का है उसको ये ट्रांसफॉर्म करने के लिए रिफ्लेक्शन भी यूज होता है। व्हाट अबाउट सियरिंग? सियर इज द प्रोसेस 48 बैच 2। सियरिंग का मतलब कोई बताएंगे क्या होता है? मनीष, सियर जनरली आप देखते हैं कि अर्थक्वेक जब होता है तो एक बार फ्रंट और फिर एक बार बैक, आपका इमेज जो है मूवमेंट होता है। तो अभी एक बार अगर कोई अर्थक्वेक हुआ है तो बोलते हैं कि थोड़ा देर फिर दोबारा आएगा। तो सियरिंग से हम क्या करते हैं, बेंट, इमेज को ब्लेंड करना, बेंड करना, यानी झुकता है जो,
तो कोई भी पर्टिकुलर इमेज को हम शेयर करना चाहते हैं अगर, तो उसके लिए शेयरिंग इफेक्ट हम शेयरिंग कर सकते हैं। तो शेयरिंग अगेन 2D सरफेस में क्या होगा, एक्स और वाई के डायरेक्शन में होगा। शेयरिंग ऑन एक्स डायरेक्शन, शेयरिंग ऑन वाई डायरेक्शन। तो जैसे कोई भी इमेज आपका अगर है, कोई इमेज आप बना रहे हैं, ये आपका इमेज है, ठीक है, और अगर इस इमेज को हम शेयर करना चाहेंगे तो क्या होगा, ये इमेज को हम थोड़ा सा डाउन कर दिए, यानी परपेंडिकुलर है, थोड़ा सा बेंड कर दिए। तो अगर हम ऐसा कोई इमेज ले रहे हैं तो इस इमेज का अगर शेयरिंग हो जाएगा तो क्या होगा, यही इमेज आपका शेयर्ड इमेज जब है तो वो सर्टेन एक्स वाई यानी उसका जो पॉइंट है। अब यहाँ क्या है कि कोई एक्सिस पर अगर हम इमेज का शेयरिंग कर रहे हैं, तो यहाँ ये हमारा इमेज है सपोज, तो इस इमेज का ये पर्टिकुलर पॉइंट आपका चेंज नहीं होगा, ये पॉइंट वही रहेगा, ये पॉइंट आपका चेंज होगा। जैसे अगर हम ये आपका पॉइंट, अगर आपका कोई इमेज ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, इस इमेज को हम शेयर करके इस तरह से लाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो इस तरह से लाने के बाद ये हमारा यही रह रहा है, यानी कि जो बेस आपका है ये दोनों यही रह रहा है, केवल ये जो आपका ऊपर टॉप का जो 2 पॉइंट है ये शेयर होने के बाद थोड़ा सा झुक रहा है। तो झुकने के बाद ये चारों कोऑर्डिनेट में से 2 कोऑर्डिनेट तो फिक्स रहा, जो आपका एक्स एक्सिस, या आप इस चीज को वाई के बेस पर भी बना सकते हैं, एक्स के बेस पर भी बना सकते हैं। इमेज आपका कुछ भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। तो अगर उसको बेंड करते हैं, दैट इज द शेयरिंग ऑफ द पर्टिकुलर इमेज। तो शेयरिंग ऑल्सो, सर शेयरिंग होगा तो रिफ्लेक्शन भी होगा? नहीं, रिफ्लेक्शन अलग चीज हो गया। रिफ्लेक्शन में तो आपका पूरा पार्ट, जब आप मिरर इमेज देखते हैं तो आपका पूरा ऑब्जेक्ट जो है मिरर पर बनता है, जस्ट रिवर्स इमेज बनता है। तो रिफ्लेक्शन इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द शेयरिंग। शेयरिंग में आपका ऑब्जेक्ट का बेस चेंज नहीं होता है, आपका ऑब्जेक्ट का जो है एक सर्टेन मतलब पर्टिकुलर एंगल बोले या उसमें बेंड हो जाता है। रिफ्लेक्शन में अगर कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज करो कोई ऑब्जेक्ट है, अगर ऑब्जेक्ट अगर आपका इस क्वाड्रेंट में है तो इसका रिफ्लेक्स कहाँ बनेगा, इधर बनेगा, ठीक है ना। तो इधर बनेगा, तो अब इसके हिसाब से सपोज ये ए बी सी है, तो रिफ्लेक्ट होके क्या हो जाएगा, ये सपोज ए डैश बी डैश सी डैश। अब इसको रिफ्लेक्शन में देखिए, जस्ट इसका उल्टा करिए तो ये हो जाएगा ए बी डैश सी डैश, ठीक है ना। तो ये पूरा इमेज का रिफ्लेक्शन होगा इधर। अब ये रिफ्लेक्शन अब जैसे देखिए, जिस तरह से आप रिफ्लेक्शन करना चाहते हैं, एक्स के डायरेक्शन में, वाई के डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो रिफ्लेक्शन अंडर एक्स डायरेक्शन, रिफ्लेक्शन अंडर वाई डायरेक्शन। तो ये अगर इसका इमेज यहाँ देखना चाहते हैं तो ये कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा ना। तो उसके बेसिस पर यहाँ पर फिर आपका बी डैश सी डैश और ए डैश हो जाएगा। तो हर ए सी और बी, ये हर पॉइंट आपका क्या हुआ, एक दूसरा कोऑर्डिनेट को जो है लोकेट किया। तो दिस इज रिफ्लेक्शन, बट इन शेयरिंग द इमेज आपका जो ये है, ये केवल एक सर्टेन पॉइंट से आपका जो है टॉप बेंड होगा, चाहे वो आपका ट्रायंगल हो, चाहे पर्टिकुलर कोई पॉलीगॉन हो, स्क्वायर हो, रेक्टेंगल, कोई भी पर्टिकुलर। हाँ, नाउ दीज आर द, सर्कल का तो नहीं होगा सर? क्या सर्कल का तो नहीं होगा? सर्किल का, सर्किल का आपका जो है शेयरिंग, हाँ सर्किल का शेयरिंग जो है किस दे दो, तो टोटल आपका सारे क्वाड्रेंट को, अगर ओरिजिन पर है तो क्वाड्रेंट, सारे क्वाड्रेंट को बिलोंग करता है, ठीक है ना। हाँ, रिफ्लेक्शन हो सकता है उसका, सर्किल का शेयरिंग होगा तो हाँ, उसका इमेज का जो है आपका जो है वो आर्क के फॉर्म में दिखेगा, ठीक है ना, शेयरिंग अगर होगा तो, ठीक है। नाउ वन बाय वन वी डिस्कस द फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसलेशन। तो वी ऑलरेडी हैव कॉन्सेप्ट ऑफ लाइन, लाइन का कॉन्सेप्ट है। तो ट्रांसलेशन को अगर देखा जाए तो उसी के बेसिस पर यहाँ पर चूंकि थोड़ा सा वेक्टर और थोड़ा सा मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट होगा। मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट इसलिए कि 2D प्लेन में हम की बात करेंगे तो उसमें रो और कॉलम मेजर कंसीडरेशन में रखना होगा। तो 2D ट्रांसलेशन अब बेसिकली आपका प्रोसेस क्या है कि आपका ऑब्जेक्ट का मूवमेंट एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर 2 डायमेंशनल प्लेन में अगर होता है, तो एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर जब आपका मूवमेंट होगा तो उसमें सबसे पहला कंसीडरेशन क्या करेंगे
कि यहाँ पर हम लोग उस पॉइंट को कंसीडर करेंगे जिस पॉइंट से आपका इनिशिएशन होगा, जो इनिशियल पॉइंट है। तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक अप्रोच करने में वी जस्ट परफॉर्म सर्टेन ट्रांसलेशन, यानी कि अगर आपको इस पॉइंट से उस पॉइंट तक जाना है तो यू नीड टू कवर अप सर्टेन डिस्टेंस इन बिटवीन दैट टू पॉइंट, तो दैट डिस्टेंस इज एक्चुअली ट्रांसलेशन। So translation is the distance. Whenever you are covering that distance, then that distance is covered under x as well as y direction. So under x direction, whatever distance covered, that is treated as translation under x direction, tx, and under y direction, whatever translation occurred, that is considered as a ty, that is translation under y. तो हमारा जो वेक्टर होगा ट्रांसलेशन वेक्टर वो tx और ty होगा। तो tx अंडर x डायरेक्शन, ty अंडर, तो ये tx और ty एक्चुअली है क्या, जो tx और ty है स्मॉल ट्रांसलेशन अकर इन x डायरेक्शन, स्मॉल ट्रांसलेशन अकर इन y डायरेक्शन। बिकॉज जब आप ट्रांसलेशन करेंगे तो x और y दोनों कोऑर्डिनेट चेंज होगा, तो जो भी चेंजिंग होगा तो x को कौन अफेक्ट करेगा, x पॉइंट को कौन करेगा tx, और y को कौन अफेक्ट करेगा ty। बिकॉज जो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पहुंच रहे हैं वो x डायरेक्शन में tx कवर करके और y डायरेक्शन में ty को कवर करके, इसलिए हम लोग वहां p और p डैश लिए थे। सपोज करो कि इनिशियल कोऑर्डिनेट्स आपका ऑब्जेक्ट का है, उसका x ओल्ड और y ओल्ड है, ठीक है ना। x ओल्ड और x y जो आपका y ओल्ड, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं x और y, और जो न्यू कोऑर्डिनेट है उसको x डैश और y डैश। तो यहाँ पर ओल्ड और न्यू के कॉन्सेप्ट में है, तो न्यू कोऑर्डिनेट्स आपका ऑब्जेक्ट आफ्टर ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, x न्यू और y न्यू। इसी को हम लोग x डैश या y डैश भी लिख सकते हैं। तो x डैश और y डैश, x और y, x और y इज द ओल्ड कोऑर्डिनेट, यानी कि अगर हम लोग यहाँ पर p o के जगह अगर हम इस पॉइंट को p ले लें, p इज योर इनिशियल पॉइंट, तो इसी को बोला जा रहा है x ओल्ड y ओल्ड, और यहाँ से हम p डैश तक पहुंच रहे हैं। ये p डैश के लिए जो कोऑर्डिनेट है उसको लिया जा रहा है x न्यू और y न्यू। You can also treat it as a x y and x dash y dash. Now ये जो आपका पॉइंट है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचने में there is a small translation occur under x and y direction. So that is separately termed as tx and ty. Translation under x direction and ty is translation under y direction. तो अब देखिए p का आपका ये पॉइंट है x ओल्ड और y ओल्ड, तो ये आपका एग्जिस्टिंग जो x कोऑर्डिनेट है उसी में स्मॉल ट्रांसलेशन x होगा और y में जो है स्मॉल ट्रांसलेशन y होगा, देन वी विल गेट द x न्यू एंड x न्यू इज इक्वल टू एंड y न्यू इज इक्वल टू, यानी कि x न्यू और y न्यू का वैल्यू जो है वो एग्जिस्टिंग जो कोऑर्डिनेट है p का और tx ty से अफेक्टेड होगा। तो उसी के लिए यहाँ पर पॉइंटिंग किया गया है कि आपका जो x न्यू और y न्यू होगा, हाउ इट इज कैलकुलेटेड, तो tx डिफाइंस द डिस्टेंस द x ओल्ड कोऑर्डिनेट हैज टू बी मूव्ड, यानी कितना डिस्टेंस x को मूव करना होगा, यानी न्यू कोऑर्डिनेट लेने के लिए वो tx होगा, और कितना y को मूव करना होगा वो आपका ty होगा। तो इसके बेसिस पर इक्वेशन हम लोग का बनेगा, नाउ सी दिस वन। नाउ यहाँ पर tx और ty ये क्लियर आपको समझ में आएगा। tx आपका x डायरेक्शन एंड y डायरेक्शन, तो x डायरेक्शन में सपोज अगर x ओल्ड आपका जो है x एक्सिस पर x ओल्ड रिप्रेजेंट हो रहा है, तो x डायरेक्शन में x न्यू यानी उतना डिस्टेंस कवर किए, तो वो डिस्टेंस जो है दैट इज रिप्रेजेंटेड एज tx। सिमिलरली y ओल्ड यानी कि y डायरेक्शन में y एक्सिस पर जो आपका y कोऑर्डिनेट है, वो चूंकि वो जो पॉइंट है वो पॉइंट आपका जो है x और y दोनों x ओल्ड और y ओल्ड को बिलोंग करता है, यानी O इज द पॉइंट, जैसे P और P डैश ले रहे हैं, O इज द पॉइंट विच कंसिस्ट टू कोऑर्डिनेट अंडर x एंड y डायरेक्शन। x डायरेक्शन कोऑर्डिनेट x ओल्ड से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, y डायरेक्शन y ओल्ड से, और आपका न्यू पॉइंट जो है वो डैश है, तो O डैश का जो न्यू कोऑर्डिनेट होगा वो x न्यू से और y न्यू से रिप्रेजेंटेड है। तो x न्यू में स्मॉल ट्रांसलेशन अकर अंडर x एक्सिस एंड y में स्मॉल ट्रांसलेशन अकर अंडर y एक्सिस। नाउ y ओल्ड से y न्यू और x ओल्ड से x न्यू, तो हाउ वी विल कैलकुलेट
x new, you will get the यहाँ पे तो आपको मतलब समझ में आ रहा होगा, x new is what, x old में tx को ऐड करना होगा और y new में आपको ty को ऐड करना होगा. That means a small translation occur under x direction is used for finalizing the coordinate value for x new, and a small translation under y direction is used to finding the coordinate of the new point under y direction. So y new is the new coordinate under y direction. So from this हमारा जो इक्वेशंस बनेगा 2D ट्रांसलेशन का, जो सी है उसी को हम लोग लिखते हैं x डैश इक्वल टू x ओल्ड प्लस, दैट मीन्स अब यहाँ पर x न्यू इज इक्वल टू व्हाट, x न्यू इज इक्वल टू x ओल्ड प्लस tx, दैट मीन्स द ट्रांसलेशन टुवर्ड्स x एक्सिस, tx इज द ट्रांसलेशन टुवर्ड्स x एक्सिस and ty is the translation towards y axis. It is clear? मैट्रिक्स में क्यों लिखे हैं सर? क्या इसको मैट्रिक्स में क्यों लिखे हैं? मैट्रिक्स में लिखेंगे इसलिए क्योंकि मैट्रिक्स 2D सरफेस में कोई भी आपका ऑपरेशन होगा तो उसको हम मैट्रिक्स के फॉर्म में ही, यानी कि रो और कॉलम मेजर में ही लिखेंगे. तो ट्रांसलेशन मैट्रिक्स इसका जो होगा वो ट्रांसलेशन मैट्रिक्स क्या होगा उस पर भी हम लोग बात करेंगे, क्योंकि ट्रांसलेशन मैट्रिक्स वही होगा जो वहां लिख रहे हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड. तो राइट हैंड साइड में जो काम कर रहे हैं उसके लिए मैट्रिक्स बनाएंगे. तो राइट हैंड साइड में हम लोग लिख रहे हैं ना x ओल्ड प्लस tx और y ओल्ड प्लस ty. तो tx और ty जो है x ओल्ड और y ओल्ड में ऐड हो रहा है, तो x ओल्ड और y ओल्ड आपका एक मैट्रिक्स होगा जिसमें आप एडिशन क्या कर रहे हैं tx और ty. तो इसको मैट्रिक्स एडिशन के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि इक्वेशंस हमारा मैट्रिक्स एडिशन के थ्रू आ रहा है. तो x न्यू और y न्यू जो निकालने के बाद स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो गया आपका, यानी कि वी आर अप्रोचिंग o डैश, o इज द एग्जिस्टिंग पॉइंट, तो o डैश इज इक्वल टू व्हाट, o डैश को निकालने के लिए हम लोग एग्जिस्टिंग कोऑर्डिनेट जो o का है उसमें ट्रांसलेशन मैट्रिक्स ट्रांसलेशन आपका जो है वेक्टर को ऐड कर रहे हैं. तो हमारा एक्चुअल इक्वेशन क्या हो जाएगा, o डैश इक्वल टू o प्लस t. t इज द रिप्रेजेंटेशन फॉर ट्रांसलेशन अंडर x एज वेल एज y डायरेक्शन. तो हमारा फाइनल इक्वेशन क्या हो जाएगा, o डैश इज इक्वल टू o प्लस टी. अगर o और के जगह आप p पॉइंट के लिए p लिखेंगे तो p डैश इज इक्वल टू p प्लस टी. अब p डैश का आपका कोऑर्डिनेट आपको पता है x न्यू y न्यू, और p का भी कोऑर्डिनेट आपको पता है x ओल्ड y ओल्ड. तो एंड t आपको पता है कि t कंटेन्स tx एंड ty, एंड tx एंड ty इज द ट्रांसलेशन वेक्टर अंडर x एज वेल एज y डायरेक्शन. तो इस चीज को o डैश इक्वल टू o प्लस टी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कोऑर्डिनेट पॉइंट करके, o डैश इज इक्वल टू x न्यू कॉमा y न्यू इक्वल टू o, दैट मींस x ओल्ड और y ओल्ड उसका कोऑर्डिनेट है प्लस t. तो t के लिए क्या है, दो वेक्टर है x और y के लिए tx और ty. तो फाइनली इसके बेसिस पर ही हमारा मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, ट्रांसलेशन मैट्रिक्स इज x न्यू y न्यू इज योर लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू, x न्यू y न्यू इज द कोऑर्डिनेट फॉर विच पॉइंट o, एंड आप o डैश का है ये, तो o डैश इज इक्वल टू o प्लस टी कर रहे हैं. तो o डैश के जगह हम कोऑर्डिनेट को मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखे x न्यू y न्यू, o के जगह हम लिखे आपका ओल्ड जो आपका इनिशियल कोऑर्डिनेट है पॉइंट o का x ओल्ड y ओल्ड, और उसमें ऐड क्या हो रहा है, ट्रांसलेशन वेक्टर tx और ty. तो ट्रांसलेशन मैट्रिक्स क्या बनेगा, इसमें किसी को डाउट नहीं है ना. इसको जब आप कंप्लीट लिखेंगे ये ट्रांसलेशन मैट्रिक्स को, तो x ओल्ड में आपका tx और y ओल्ड में ty सिंपली ऐड हो जाएगा जो ऊपर में हम लोग सेपरेटली लिखे हैं. तो उसी पर्टिकुलर टू इक्वेशन को हम सिंगल बनाए, इक्वेशन o डैश इक्वल टू o प्लस टी, और फिर o डैश के लिए रिप्रेजेंट किए उसके कोऑर्डिनेट को ट्रांसलेशन मैट्रिक्स में. तो उसके कोऑर्डिनेट के लिए हमको उसका रो और कॉलम यानी कि x और y डायरेक्शन का वैल्यू चाहिए था, तो x और y लिखे o डैश के लिए, फिर o के लिए हम x और y लिखे, और ट्रांसलेशन वेक्टर tx और ty, क्योंकि ट्रांसलेशन वेक्टर tx और ty x ओल्ड और y ओल्ड में ऐड होगा तभी आपको न्यू कोऑर्डिनेट मिलेगा. वो आपको डायग्रामेटिक भी आपका व्यू हो रहा है उसका. नाउ अगर इसका 3/3 यानी 3/3 मैट्रिक्स में अगर लेना होगा, ठीक है ना, ये तो आपका हो गया कि आपका 2D में आपका 2/2 मैट्रिक्स जनरेट कर दिए. तो अगर इसको 3/3 तो यूनिट वेक्टर लेना पड़ेगा, ठीक है ना. यू मस्ट हैव ए कंसेप्ट ऑफ यूनिट मैट्रिक्स. तो 3/3 में अगर होमोजेनियस कोऑर्डिनेट्स रिप्रेजेंटेशन xy का करना है तो xy के साथ एक यूनिट वेक्टर 1 ले लेते हैं, ठीक है. तो उसके बेसिस पर हमारा जो है x न्यू y न्यू कैसे कैलकुलेट होगा. तो 3/3 मैट्रिक्स में आपका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा,
let's see here. Here we are using the multiplication in place of addition. तो 3/3 मैट्रिक्स में अगर हम यूज करें x न्यू y न्यू और एक एडिशन कर लिए 1 का, तो ये चीज हमको ओल्ड में भी करना होगा। x ओल्ड y ओल्ड में एक होमोजेनियस कोऑर्डिनेट्स के लिए एक यूनिट वेक्टर 1 ले लिए, तो अब हमारा जो tx और ty है उसका रिप्रेजेंटेशन यूनिट वेक्टर से कैसे होगा? जस्ट सी हियर, मैट्रिक्स पढ़े हैं ना? तो हाँ, तो इसको मल्टीप्लाई करके दिखाइए तो उतना वैल्यू आ रहा है कि नहीं। जस्ट डू द मल्टीप्लिकेशन, एक्स न्यू वाई न्यू 1 जो आपका है लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड तो आपका एज इट इज रहेगा, राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करिए। ये लिख लीजिए पहले, राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ रहा है? x प्लस टी एक्स ओल्ड प्लस टी एक्स, वाई ओल्ड प्लस टी एक्स और 1 क्या आ रहा है? देखिए x न्यू के लिए आपका आना चाहिए x प्लस टी एक्स, वाई न्यू के लिए आपका आना चाहिए y ओल्ड प्लस टी वाई, और यूनिट वेक्टर 1 के लिए 1 ही रहना चाहिए। कितना देखेगा इधर, कॉपी पास करो, पास करो, पता नहीं चलेगा, शॉर्टकट बना लिए जैसे ये तीनों को पहले। हाँ हाँ वैसा ही होता है, इसीलिए तो बोले कि मल्टीप्लिकेशन ये सब थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है, ये आपका आ गया एक्स न्यू के सामने, ये आ गया वाई न्यू के सामने, ये हो गया 1 यूनिट वेक्टर। ठीक है, सिंपली ये पूरा आप उठाइएगा, पूरा के साथ इसको मल्टीप्लाई करिएगा, ठीक है ना। फिर सेकंड फर्स्ट रो को पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई करिएगा, तो 1 इंटू एक्स ओल्ड क्या होगा? एक्स ओल्ड 0 से होगा तो 0 हो जाएगा, और टी एक्स इंटू 1 होगा तो टी एक्स, तो पहला लाइन में क्या हो जाएगा? एक्स ओल्ड प्लस टी एक्स। सर हो गया। हाँ ठीक है, दूसरा रो को फिर आप उठाइएगा, तो 0 इंटू एक्स ओल्ड 0 हो गया, 1 इंटू वाई ओल्ड क्या हो जाएगा? वाई ओल्ड, और टी वाई इंटू 1 यानी कि वाई ओल्ड प्लस टी वाई हो गया। तीसरा रो उठाइएगा इधर पूरा कॉलम को, तो एक्स ओल्ड और वाई ओल्ड आपका 0 हो जाएगा, 1 इंटू 1 1 रह जाएगा। ठीक है, नाउ राइट वन क्वेश्चन। 3 का है तो 3/1 का मैट्रिक्स। हाँ ठीक, नाउ राइट दिस क्वेश्चन। नाउ there is a circle, given a circle with radius 10, the center coordinates 1 4, apply the translation which distance 5 towards x-axis and 1 towards y-axis, obtain the new coordinates of C without changing its radius। because in जो आपका सर्किल है उसमें भी आपका पॉइंट ट्रांसलेशन कर सकते हैं, 2 पॉइंट के बीच में ट्रांसलेशन किया जा सकता है, क्योंकि वहां भी रेडियस यूज होता है, और रेडियस भी एक तरह से लाइन रिप्रेजेंट करता है 2 पॉइंट के बीच का। तो सर्किल जो रेडियस 10 दिया हुआ है, सेंटर कोऑर्डिनेट 1 4 दिया, इसका मतलब समझ रहे हैं, जहां से रेडियस कैलकुलेट होगा। ठीक है, इसका मतलब 1 4 क्या है? एक्स ओल्ड और वाई ओल्ड है, एक्स ओल्ड और वाई ओल्ड का वैल्यू दिया हुआ है। अप्लाई द ट्रांसलेशन विद डिस्टेंस 5 towards x axis, यानी 5 क्या है? 5 is the value for tx, हाँ tx, 5 is the value for tx, and 1 towards y axis यानी ty is equal to 1, obtain the new coordinates of C without changing its radius। रेडियस से कोई मतलब ही नहीं है हम लोग को, रेडियस से यहाँ कोई मतलब नहीं।
रेडियस केवल डेटा आपको दिया जा रहा है। सिक्स और 5 होगा। देखिए ये डेटा आपका दिया हुआ है, सी दिया हुआ है एक्स ओल्ड वाई ओल्ड 14, टी टी एक्स टी वाई 51 दिया हुआ है, और सी डैश एक्स न्यू वाई न्यू निकालना है। सिंपली है, एक्स ओल्ड प्लस टी एक्स होगा, वाई ओल्ड प्लस टी वाई होगा, तो 5 1 6 होगा और 4 1 5 होगा। सी डैश इक्वल टू सी प्लस टी, गिवन ओल्ड सेंटर कोऑर्डिनेट सी इक्वल टू एक्स ओल्ड वाई ओल्ड, ठीक है ना, टी एक्स टी वाई, तो लेट द न्यू सेंटर कोऑर्डिनेट। यार सर आप मैट्रिक्स में नहीं किए हैं। हाँ तो ये 6 5 पहले तो हो गया ना सेंटर कोऑर्डिनेट। अल्टरनेटिवली आप मैट्रिक्स में कैसे करेंगे, ये तो आप सी निकाल लिए, मैट्रिक्स में बस उसी को केवल पुटअप कर देना है, जहां जहां जो वैल्यू है उसको पुटअप करना। नहीं, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन आ गया तो जरूरी नहीं है कि नहीं, जरूरी नहीं है, लेकिन अगर मैट्रिक्स फॉर्म बोल देगा ना क्वेश्चन में, तो मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करके दिखा देंगे। मैट्रिक्स फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वैल्यू तो आपका आ गया 6 5 इज द योर आंसर इज 6 5। अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा रहेगा तो क्या करेंगे सर? ये आप अल्टरनेटिवली हम लिखा हुआ है, इसीलिए आप क्वेश्चन में नहीं है तो डायरेक्ट ऊपर का बना के छोड़ देंगे, आगे कुछ नहीं करना है। लेकिन अगर मैट्रिक्स फॉर्म दिया हुआ है तो ऊपर वाला तो बनाएंगे ही, साथ में ये भी दिखा देंगे। इसलिए अल्टरनेटिवली ये काम भी हो सकता है, वो काम भी। दूसरा कि इसका कभी ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है, तो ये वैल्यू ऑब्जेक्टिव में दिया रहेगा तो आपको वो इक्वेशन तो चाहिए होगा पहले, ठीक है ना। तो इक्वेशंस में आपको जो है वहां कंफ्यूजन नहीं हो, इसलिए इसको प्लॉट करने में भी देखिए अटेंडेंस के लिए केवल जो लिख लीजिएगा क्वांटिटी रोल नंबर। इसमें किसी को डाउट नहीं है? ट्रांसलेशन में किसी तरह का कोई डाउट? देखिए दूसरा क्वेश्चन लिखिए। सही बनाना होगा क्या? नहीं नहीं, ये हम दिए हैं नहीं सर, ये समझने के लिए कि ट्रांसलेशन केवल लाइन का या 2 पॉइंट का नहीं होता है, सर्किल का भी हो सकता है। ये आपका अब यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है स्क्वायर है, तो अब ये स्क्वायर है तो स्क्वायर भी आपका देखिए एक्स डायरेक्शन में 0 1 है, वाई डायरेक्शन में 0 4 है, यानी कि सी का आपका कोऑर्डिनेट क्या है 1 4 है ना, इस पर्टिकुलर में 1 4 है। तो जब इसका इमेजिंग ट्रांसलेशन होगा तो सी डैश कितना होगा आफ्टर ट्रांसलेशन, 1 से 6 चला गया एक्स एक्सिस में, तो 1 से 6 कितना, टी एक्स का वैल्यू कितना होगा 5, और यहाँ 4 से चला गया 5, यानी टी वाई का वैल्यू कितना होगा 1, 4 से 5 गया है, तो ये सी डैश का वैल्यू इसीलिए आपका क्या हो गया 6 और 5, क्योंकि इधर से 5 आपका जो है 1 में ऐड होगा, 5 ट्रांसलेशन एक्स के डायरेक्शन में टी एक्स अगर 5 है तो 1 में ऐड होगा तो 6 हो जाएगा ना, और इधर से 4 में 1 ऐड होगा तो 5 हो जाएगा। तो सी डैश का वैल्यू क्या हो गया, एक्स पहले लिखते हैं फिर वाई लिखते हैं, तो पहले 6 और फिर 5। देन ये कंसेप्ट क्लियर है, तो ये क्वेश्चन लिखिए। गिवन है सर अलग अलग निकालेंगे, एक का 1 4, इसलिए बोल रहे हैं कि अलग अलग ऑब्जेक्ट हो सकता है आपका 1 1। ट्रांसलेशन में, ऐसा नहीं कंसीडर करना कि एक ही तरह का, किसी भी ऑब्जेक्ट पर आपका ट्रांसलेशन अगर परफॉर्म हो रहा है तो हर पॉइंट को चेक करना होगा उसके बेसिस पर। पहला 1 4 होगा सर, दूसरा 4 4, तीसरा 3 1। हाँ ठीक, तो एक स्क्वायर, ये आपका क्वेश्चन से क्लियर हो गया कि आपका जो कोऑर्डिनेट पॉइंट है 4 स्क्वायर का एबीसीडी का, उसमें आपको अप्लाई करना है डिस्टेंस 1 टुवर्ड्स एक्स एक्सिस एंड 1 टुवर्ड्स वाई एक्सिस, ठीक है। तो हर का एक्स और वाई में आपका चेंजिंग दिखाना पड़ेगा, क्योंकि एक हर पॉइंट का आपका एक्स और वाई चेंज हो रहा है ना, तो हर पॉइंट का एक्स और वाई चेंज हो रहा है, तो उस केस में हाँ तो इसलिए बताया कि टी एक्स टी वाई सेम रहेगा, 1 1 दोनों में करना है, लेकिन 1 1 4 पॉइंट का करना है, तो ए के लिए भी करना है, बी के लिए भी करना है, सी के लिए भी और डी के लिए भी। तो उस केस में अलग अलग निकालेंगे। फॉर कोऑर्डिनेट्स ए 0 3, आपका न्यू कोऑर्डिनेट ए का एक्स न्यू वाई न्यू क्या होगा, तो एक्स न्यू वाई न्यू आपका होगा 1 4,
ठीक है, सही है। तो न्यू कोऑर्डिनेट आपका कॉर्नर ए का क्या हो जाएगा 1 4। उसी तरह से B33 के लिए आपका हो जाएगा 4 4, 30 के लिए हो जाएगा आपका 4 1 और 0 0 के लिए आपका 1 1 हो जाएगा। यानी कि न्यू कोऑर्डिनेट स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 1 4 4 4 4 1 और 1 1। तो यू हैव टू अप्लाई द सेम ट्रांसलेशन इक्वेशन फॉर एनी टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट once you have tx and ty value and the initial point, then you are in a position to finalize the new point. तो न्यू पॉइंट आप फाइनलाइज वहां पर सर इसमें कर कोई सकते हैं। क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन में जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो मतलब सेम ही रहेगा या अलग अलग भी हो सकता है? क्या चीज? मतलब जैसे डिस्टेंस दिया हुआ है ना इसमें सर, x एक्सिस और y एक्सिस से 1 1, हाँ हाँ, तो ये सर सेम ही रहेगा या फिर अच्छा अलग अलग tx और ty का वैल्यू बोल रहे हैं ना? यस सर। इस तरह में tx और ty डिफरेंट होगा, डिफरेंट आपका x और y सरफेस तो एक ही है ना, तो ट्रांसलेशन अलग अलग भी कर सकते हैं, लेकिन एक बार जब x कोऑर्डिनेट में होगा तो वो चारों आपका पॉइंट अफेक्टेड होगा ना, उससे एक पॉइंट थोड़े होगा। हाँ, x या y डायरेक्शन का यहाँ कहने का मतलब है कि ट्रांसलेशन अगर x डायरेक्शन में एक भी पॉइंट मूवमेंट होगा तो वो चारों पॉइंट को उसका जो है उससे अफेक्टेड होगा, चाहे वो x डायरेक्शन में मूव करे या y डायरेक्शन में। जब दोनों पॉइंट आपका मूवमेंट दिखा रहा है इसमें, तो वो चारों पॉइंट को अफेक्ट करेगा, क्योंकि चारों पॉइंट में x और y तो कोऑर्डिनेट है ही। तो इसलिए tx ty आपका डिफरेंट नहीं होगा, tx ty एक ही होगा, एक ही tx ट्रांसलेशन जो है वो चारों पॉइंट को अफेक्ट कर रहा होगा। तो यू जस्ट गो थ्रू दैट कंटेंट, ट्रांसलेशन एक बार देखिएगा और इस पर कुछ और क्वेश्चंस हम देंगे, ठीक है ना। आई थिंक दैट कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू। पीडीएफ भेज दीजिएगा सर। PDF सर। ठीक, हाँ।